कर क्या रहे हैं? मतलब इतना कंफ्यूजन क्यों है? लगता है टॉप से वो कंफ्यूजन आप सब में पहुंच गया है। क्यों भाई, क्यों चाहिए किसी देश में अमेरिका का फेवरेबल लीडरशिप? क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि मैडम आप क्यों तय करेंगे कि ईरान में कौन टॉप लीडरशिप में बैठेगा? नहीं, हमको वो लीडर नहीं चाहिए ईरान में जो साल में 10 बार कहे कि डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल, और हमारे खास मित्र इजराइल को पूरी दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। ऐसे लीडरशिप हमको ईरान में नहीं चाहिए। और वो केवल बात नहीं करते थे मैडम, हिजबुल्लाह और हमास के थ्रू वो मिसाइल्स कंटिन्यूस दाग रहे थे। और कुछ साल पहले जब अक्टूबर में देखा, 1000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मार गिराया, उसमें कई अमेरिकन नागरिक भी मारे गए। तो जब इस तरह के अटैक्स हमारे ऊपर वारंवार ईरान की मदद से होते हैं, तो ईरान की लीडरशिप को एलिमिनेट करना ये बिल्कुल जायज है। इसलिए ये वॉर भी जायज है। काफी लोग अमेरिका में इस वॉर को जायज इसलिए ठहराते हैं क्योंकि खतरनाक एक रेजिम थी जो पूरे एंटी अमेरिका नैरेटिव के साथ सालों से काम कर रही थी, और उसको एलिमिनेट करने से अमेरिका आज भी सेफ हुआ है और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सेफ हुई है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं और यहाँ के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक भी कह रहे हैं। ठीक है, मेजर जनरल विशंबर दयाल, आपका रिएक्शन इन दोनों की बातों पर, एक एक करके अन्य मेहमानों के पास आ रहे हैं। इसके बाद दीपक वोरा जी। जय हिंद फर्स्टली। और दूसरी बात यह कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एड्रेस था वो बिल्कुल लाइंस पे था, लाइन पे एक्सपेक्टेड था। कहीं ना कहीं अमेरिका का जो नैरेटिव है, जो बबल है, वो बर्स्ट हो गया कि ये वॉर जो है, मॉरल वॉर जो अमेरिका लेके चल रहा था हाई ग्राउंड, वो बर्स्ट हो गया। जो ईरान ने रिएक्शन दिया और दुनिया के अंदर एक परसेप्शन बन गया कि अमेरिका जो है वो अब बैकफुट पे है और ईरान जो है वो अब हावी हो रखा है। एक परसेप्शन बन गया, और एक परसेप्शन ये भी बन गया कि ये लड़ाई बिल्कुल इलीगल है, अनवांटेड है और दुनिया में इसकी हाहाकार मची हुई है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो होम कंस्टिट्यूएंसी है, प्रेसिडेंट ट्रंप उनको एड्रेस कर रहे थे, कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि लड़ाई जैसे उन्होंने सोची वैसे जा रही है, और वो साथ में नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने पूरे के पूरे कंपैरिजन दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये वो, ताकि लोगों को लगे कि इतना जल्दी लड़ाई नहीं खत्म होती है। तो दो बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि वो नैरेटिव, दूसरी बात यह है कि देखिए बैकफुट पे बेशक हो अमेरिका, लेकिन अमेरिका की मिलिट्री पावर को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते जितना हम लोग सोच रहे हैं। हॉर्मूज पे मैं बाद में आता हूं। सबसे पहली बात तो है कि अमेरिका जो है डिस्ट्रक्शन तो कर रहा है ना, अपने एयर से स्ट्राइक कर रहा है, और हैवी करेगा, और अगर नई बात बनी तो और भारी करेगा। तो तबाही तो ईरान की है। अमेरिका पे इकोनॉमिक इतना डेंजर नहीं है जितना हमें यहाँ दिखाया जा रहा है। उनके यहाँ मॉडरेट प्राइस राइज है। अगर कल का वर्ल्ड का इंडेक्स चेक करें, अमेरिका के यहाँ, अमेरिका हुआ, इंडिया हुआ, ये 3-4 कंट्री है जहां मॉडरेट है। कुछ कंट्रीज हैं जो बिल्कुल लो इन्फ्लेशन गया, जिन पे जैसे सऊदी अरेबिया है, जैसे रशिया वगैरह है, बिल्कुल लो इफेक्ट है। लेकिन ये कंट्रीज पे मॉडरेट है। जिन कंट्रीज पे हैवी है उन कंट्रीज को चिंता होनी चाहिए। जहां तक हॉर्मूज की बात है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की सोची समझी चाल है, ताकि दुनिया अमेरिका से गैस ले, अमेरिका से ऑयल ले और इस यहां से कम ले। और सबसे बड़ी डिचिंग तो उन्होंने अपने पार्टनर्स को की है, बाकी छोड़ो जिसको नहीं चाहिए, पर जो उनके बलबूते पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पूछे प्रेसिडेंट ट्रंप से, कुवैत कहां से भेजेगा भाई, सऊदी अरेबिया कहां से भेजेगा, यूएई कहां से भेजेगा? अगर हॉर्मूज ब्लॉक है तो वो भेजेंगे कहां से? उनकी शिप जाएगी। जवाब दीजिए प्रमित जी, इसका जवाब दीजिए। ये मतलब ये अरब देशों को तो आप सिक्योरिटी की गारंटी देते थे ना। एक लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो अभी भी छुपे हुए हैं, उनको वो हासिल करेगा। इसका टाइम मांग रहा है। दयाल साहब, शॉर्ट टर्म में आपकी बात में मानने को तैयार हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर देखें तो जिस दिन ईरान के पास हर दिन यही आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते रहते हैं। मैडम देखना तो पड़ेगा ना, वास्तविक देखना कैसे पड़ेगा सर? गैस की कीमत बढ़ेगी, लोगों के घरों तक प्रॉब्लम पहुंचेगी। मैडम सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो, अरे दयाल साहब, जो रजीम, दयाल साहब 2 मिनट हमको, आप मेरी भी तो सुनिए दयाल साहब। जो रजीम अपने 25,000 लोगों को खुद को मार सकती हो 7 दिन में, अगर जो कर ले, अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि अरब वर्ल्ड अपनी ऑयल रिसोर्सेज सारी नहीं, अरे आज करेंगे ताकि आप सर, पूरा अरब वर्ल्ड ईरान से परेशान था। दयाल साहब, पूरा अरब वर्ल्ड ईरान से परेशान था। अरब वर्ल्ड नहीं चाहता था कि नैरेटिव नहीं है, सच्चाई है ये। आप ईरान के अलबोर्ज इलाके में मिसाइल अटैक, ये खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आई है। ये देखिए, पुल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर है, जिसमें उनका कहना है द यूएस इजरायली एनिमी टारगेटेड ईरान्स B1 ब्रिज।
a major engineering achievement and key infrastructure project in Alborz province. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और इंपॉर्टेंट पुल जो है इसे बताता हुआ प्रेस टीवी के हवाले से खबर बताई जा रही है कि अमेरिका और इजराइल ने इस पर हमला करके इसको तोड़ दिया है। वापस जल्दी से रुक करते हैं। प्रमित जी अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे दीपक वोरा जी के पास जाना है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप हर बार रोज जब आप हल्ला बोल में बैठते हैं, वैसे तो अब आप इंडिया में स्टार ही बन गए हैं, रोज आप टीवी पे दिख रहे हैं अमेरिका से बैठ के। लेकिन प्रमित जी एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है? जिसकी महीने का घर का खर्च ऊपर नीचे होगा, हमारे जैसे देश प्रभावित होंगे, अन्य देश प्रभावित होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे? हर देश में हस्तक्षेप क्यों करना है अमेरिका को? और अगर आपने इस तरह से किया तो हॉर्मुज खुलवाना भी जिम्मेदारी है। युद्ध के पहले तो खुला हुआ था, किसने बॉम्ब किया ईरान को? हॉर्मुज खुलवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो काहे नहीं कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि डर रहा है अमेरिका आगे जाने में। नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जो हमारे दूसरे अलाइज हैं, नेटो के अलाइज हैं या नेटो के देश हैं, वो भी आगे आए ना। भाई आज सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हॉर्मुज को वेपन के रूप में ईरान ने यूज किया है, अमेरिका ने यूज नहीं किया है। Iran has weaponized Hormuz to threaten the world and blackmail the world. तो भाई जिसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है वो भी हमारे साथ में आए। ये केवल ठीक है। दीपक वोरा जी क्या इनकी बात में दम है? ये सीधा सीधा कहते हैं कि चाइना का जो वर्चस्व था 60% से ज्यादा, वो अपना तेल वगैरह इस रास्ते से ले जाता था, उस वर्चस्व को अमेरिका लॉन्ग टर्म में खत्म करने के लिए ये कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। जब आपके चैनल पर होता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए चाणक्य ने कहा था अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के पास जाए, यू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर। मैं गुजरात के राजकोट में हूँ इस समय, और यहाँ पर आज कुछ सुबह में बहुत नाराज हो रहे थे कि हमारे स्टॉक मार्केट की तो वाट लग गई है। यहाँ पे तो सब लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं, अमेरिका में डिफेंस इंडस्ट्रीज का फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। जो कहते हैं ईरान जीत गया है या जीत, इसका क्या मतलब होता है? कि वॉशिंगटन में मुल्ला सरकार आएगी? दूसरा, यूएसए जीत गया है, इसका क्या मतलब है? कि ईरान में रेजिम चेंज होगा? अब ये डिमांड कर रहे हैं कि नो अटैक ऑन ईरान, इसका क्या मतलब होता है? ये कौन गारंटी आपको देगा? वो जो बेवकूफ है यूक्रेन वाला, वो भी यही कहता है गारंटी दो, हम पे हमला नहीं होगा। कौन गारंटी देगा आपको? मेरा अंकल देगा गारंटी? कौन देगा? और फिर अमेरिका सेज देयर विल बी नो नीड टू अटैक ईरान। ये प्रमित साहब, देयर विल बी नो फर्दर नीड, क्योंकि हम इतना उसको नपुंसक कर देंगे। अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी है टू हिट ईरान वेरी बैडली। बेटा जितनी मर्जी हम वाह बड़ी बड़ी बातें करें, द फैक्ट इज जो नुकसान हो रहा है वहां पर, उनकी करेंसी खत्म हो चुकी है। जब मैं वहां था मैडम, 1000 या कुछ आसपास, $1 के 1000 रियाल के आसपास मिलते थे, आज 15 लाख मिल रहे हैं। बहुत बहादुर है ईरान, मजा आ गया, राइट? This kind of stuff an economist like me doesn't accept. दूसरी चीज मैडम जो मैं आपको बताया था ना, I'll complete this. शुरू से डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं you like him, you don't like him, it's immaterial. शुरू से कहते रहे कि न्यूक्लियर हथियार उसके पास नहीं होने चाहिए। अगर बनाने की कोशिश कर रहा है तो किसके अगेंस्ट यूज करेगा? साउथ कोरिया के या नाइजीरिया के या अर्जेंटीना के? सिर्फ इजराइल के अगेंस्ट। और ये कहना कि जो उसने कई बार कहा कि इजराइल doesn't have the right to exist, good, very good. ये कहाँ है? सुन लीजिए। और फाइनली दीपक जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। अभी आप ईरान की बर्बादियों की कहानी सुना रहे थे कि किस तरह का नुकसान हो रहा है, जिस पर उन्होंने काली पट्टी बांध ली है। टॉप लीडरशिप खत्म होने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अमेरिकी हमले में IRGC के स्पेशल कमांडर की मौत हो गई है। हमले में स्पेशल यूनिट के IRGC कमांडर की मौत हुई है। तो जो लॉसेस की आप बात कर रहे हैं वो तो दिख रहा है, बट इनको मतलब ऐसा ही, ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था अपने शो में कि क्या अपने आप को इराक की तरफ बर्बाद कर लेना है तो फिर करते रहिए, उसका तो कोई अंत है ही नहीं। अपनी बात कंक्लूड करें दीपक जी, फिर मैं इतना कहना चाहता था बेटा, इसका कोई जवाब नहीं है। किस हद तक आप मार खा सकते हैं? ना झुकेगा ना रुकेगा, पर थकेगा तो सही। कितनी मार खा लोगे? अल्टीमेटली आपको कहना पड़ेगा ओके, इनफ इज इनफ। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, आपकी मिसाइलें इधर उड़ रही हैं उधर। बेटा अमेरिका की ताकत के सामने, यू लाइक अमेरिका, यू डोंट लाइक अमेरिका, इट डजंट बॉदर मी, उसकी ताकत के सामने कोई आज खड़ा नहीं हो सकता, पीरियड। जमीर अब्बास साहब, इस पर एक छोटा सा रिस्पांस, फिर मैं जनरल यश मोर के पास जाऊंगी। देखें, ये जो अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी का जनाजा है, ये वॉर के बाद उठ जाएगा।
और ये जो भूत हमारे जहनों में अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी का था, अमेरिका में, मैं इनसे सवाल करता हूं, एक सवाल, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, ये एक सवाल का जवाब दे दें। अमेरिका में पावर टू हिट है, अमेरिका में पावर टू डिफेंड या डिफर है? ईरान बोल के मिसाइल मारता है, मिसाइल रोक नहीं पाते। अभी कहेंगे 80% रोक लेते हैं, 70% रोक लेते हैं। ईरान पिन पॉइंट एक्यूरेसी से एवैक्स को मारता है सऊदी के एयरबेस में जाके, और वो भी ऐसा मारता है कि उसकी हेड और टेल पे नहीं जाता है, सीधा वहीं लगता है जहां पर उसके मेन कमांड सेंटर है। तो ईरान ने बहुत सारी चीजें दुनिया को दिखा दिया है, लेकिन ये भूत जो इतने साल से हॉलीवुड ने पूरी दुनिया में बताया है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हैं, आ जाए होर्मुज में, आ जाए ग्राउंड इन्वेजन करके, कहां है अब्राहम लिंकन दुनिया के अंदर? ईरान, देखिए अमेरिका में, आपको अंजना जी एक चीज मैं बता दूं, ईरान, अमेरिका नेक्स्ट 2-3 वीक्स में, कंप्लीट, next 2-3 weeks में the only achievement that America can show to its people is killing more civilians. That's only thing that they can do.